Muni has introduced. But can I also welcome Rajab Ali, who is going to sing later on. Rajab Ali Sahab. So I thought that there is a food, and I know that we will eat before we listen to the real music, but I thought to welcome you all and ask the artist, or rather request them to play some songs to the early comers. So back to you. Thank you, that's better. I would like to introduce one more time. I was going to announce the great singer Rajab Ali. I've heard him so much on Facebook, but I'm so grateful today that I'm going to hear you live. I'd like to introduce one more time the great Jazzy on keyboard, please. Big nice for him. Yamakai on the bass guitar, and one and only Akabai and Dholo. And three things about Nafis Sifran. He's a tabla maestro, as we all know, but he is taking the breath out of everybody singing with his singing. And tonight, if you want to listen to your choice of songs, please throw it to him and he will definitely sing along with you. Thank you very much. Let's enjoy the music.
ओ लगे तुमसे जदों मारी सी अड्डी सानू मिल गया पिया, जदों मारी सी अड्डी, जदों मारी सी अड्डी सानू मिल गया पिया, तेरे इश्क नचाया करके दैया 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 गुल शान दो
everybody is enjoying every minute's music. And again, please, I would like you to clap your hands away for all the musicians, please. Thank you. तेरे कोल रहना मैं सीख रही हूँ। चाल जी के लिए शुक्रिया। चाल जी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। थैंक यू सो मच। कितने अच्छे
गाने के बाद उस तो पहले तालियां होनी चाहिए। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त। आपकी बारी, तेरे मस्त मस्त दो तेरे मस्त आप ही गाएं। तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए, मेरे दिल का ले गए, तेरे मस्त मस्त दोने। ओ ताकत रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो है मेरे दिल का ले ले, मेरे दिल का ले ले, तेरे मस्त मस्त दो, तेरे मस्त मस्त दो मेरे दिल का ले ले, मेरे दिल का ले ले, तेरे मस्त मस्त दो ने। देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। ओ जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है भड़का भड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले ले, मेरे दिल का ले ले, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए, मेरे दिल का ले गए, तेरे मस्त मस्त दोने। मेरे दिल का ले गए जय, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने, मेरे दिल का ले गए, मेरे दिल का ले गए, मेरे दिल का ले
बसियां जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का ले गए तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। थैंक यू। हाँ, खाने के लिए हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया आपका शेख जवेदुर रहमान, शम्सुर रहमान हु इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस सॉलिसिटर, और बाकी जो नेम है वो आपको हमारे शाहनवाज साहब लेटर ऑन बताएंगे, चूँकि हम भी बुलाएंगे आपको। मैं आप सबका एक दफ़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज तशरीफ लाए। ये पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन साउथ लंदन आज इब्तदाई इश्क है, आगे देखिए होता है क्या। तो इसके लिए एक शेर है पंजाबी का, कितने बंदे ने जिन्हें पंजाबी समझते नहीं, सारे ही समझो। चलो, बेहिंते ने दाढ़ी वाले भाई जी बैठ की गल है, तुसी बेहिंते हो। बेहिंते ने बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। खालिद साहब, शाहनवाज रऊफ साहब और आजम साहब आपके लिए ये बेहिंते ने बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा ते मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नाम दी घरों बना के टूटे नक्शा जेड़े अपने सफरां दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हाल में बैठे हुए तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों ने घर से ये नक्शा बनाया था कि हमने मेहनत करनी है और कामयाब होना है। इस टेबल वाले लोगों ने, ये जो टेबल सामने मेरे है, इन्होंने 3 खवातीन को उठा के इधर भेजा है कि ये चुप नहीं कर पा रहे। अरीब, can I ask Arib Azam to ask his friends who are sitting next to him, if children are speaking I don't mind, but if elders speak I can't speak. So I'm going to stop if people start speaking, because we have got only 2 speeches and 1 introductory from Saundra. So can I ask Saundra Satterlee, I was going to introduce you to Jhok, but because people are impatient and they are speaking, I can't speak. So would you listen to me for next 3 minutes? Please. Jhok प्रोजेक्ट जो है ये डिसेबल बच्चों के लिए है, उन डिसेबल बच्चों के लिए जिसके बारे में सांड्रा अभी अंग्रेजी में आपको बताएगी, चूंकि शी कांट स्पीक उर्दू। शी हैज विजिटेड 3-4 टाइम्स द विलेज एंड मेट दोज चिल्ड्रन whom we are helping। लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट में ये बात कि ये मेरा गांव है जहां मैं पैदा हुआ था आज से 65 साल पहले, और उस गांव में उस वक्त बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था। मैं वहां से 3 मील के फासले पे प्राइमरी पढ़ा और 12 मील के फासले पे जाके मिडिल और मैट्रिक किया। उस गांव में मेरी मेहनत से और आपकी मदद से एक प्राइमरी स्कूल है बच्चियों का है और एक सेकेंडरी स्कूल है बच्चों का, लेकिन आज भी वहां पे 90% बच्चियां स्कूल नहीं जाती। मेरी बहू यहाँ बैठी है रुखसाना, और इसके 3 बच्चे भी बैठे हैं। ये 12 साल पहले यहाँ आई और मैं इतना खुश हूँ कि इसके 3 बच्चों का 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड है, और ये टाइकांडो 5 दिन करते हैं। जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो आइए हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में कोई भी बच्ची ऐसी ना रह जाए जो कल हमारे पास हमारी बहू या बेटी बन के आए और उसके पास ये ना हो। लेकिन झोंक एड प्रोजेक्ट जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनको माँ बाप मार देते हैं। आपको पता है कि जब गांव में बच्चा पैदा होता है, अगर तो वो डिसेबल मेल बच्चा है तो उसकी एवरेज एज 35-36 ईयर है, 30 to 40 ईयर। लेकिन अगर वो डिसेबल फीमेल बच्ची है जो मेंटली डिस्कार्डेड है, फिजिकली ऑलराइट है, तो जब पैदा होती है डॉक्टर मार लियाकत साहब, तो उसके वालिदैन को ये पता नहीं होता कि ये भोली बच्ची है। जब वो 3 या 4 साल की होती है तो वालिदैन को पता चलता है कि ये पागल है। वो फिर उसको घर में पाबंद करके आइसोलेट करके स्टार्व कर देते हैं, मरने देते हैं। हम उन बच्चियों को लुक आफ्टर करने की और उन पेरेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है झोंक एड प्रोजेक्ट। ये 15 साल पहले 2000 में हमने मिरर अखबार यहाँ का जो है डेली मिरर, उसकी हेडलाइन थी एक 4 साल बच्ची सांड्रा सिटिंग हियर, शी नोज द मिरर स्टोरी, एंड मिरर वो इंडिया की थी।
लेकिन मुझे पता है कि तीसरी दुनिया में ये हर जगह पे होता है, इसलिए हमने कोशिश की और एक छोटी सी कोशिश है। अब हम ये चाहते हैं कि 15 साल मेरी फैमिली और हमने मिलकर और दोस्तों ने चलाया है। अब हम चाहते हैं कि वहाँ एक सेंटर बना दिया जाए। इस वक्त हमारे पास किराए का सेंटर है जिसका को खर्चा है 60,000 to 100,000 पाउंड। इसलिए हमने ये सीरीज ऑफ मीटिंग की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन साउथ लंदन का कि उन्होंने आज ये इत्माम किया है, हमें बुलाया है। आप अच्छे गाने भी सुनेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे। Can I invite Saundra Satterlee, who is the founder and trustee of Jhok project, to come and explain what... I feel fortunate to have been asked by Mushtaq Lasharie back decades ago to be involved in this charity for disabled children in Pakistan. I'm going to mention or say a few general words to you. I hope that that's amenable. I'll be very swift because I think the fact of the matter is that disability for children is a global issue, and in emerging markets it's a very, 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 very difficult and a difficult problem, and especially for the children who are the victims. Global studies show a strong link between poverty and disability. I'm really sorry. Can you hear me now? So I can hear myself so loudly. I want to put the microphone down. Anyway, okay. Global studies show a strong link between poverty and disability. Children living in poverty are amongst the least likely to enjoy basic human rights, but children who live in poverty and have a disability are even less likely to do so. Every child with a disability has rights, ranging from access to services, support, and opportunities on a par with all other children, even in the most remote settings and the most deprived parts of the world. Unfortunately, children with disabilities are often regarded as inferior, which exposes them in turn to increased discrimination, abuse, abandonment, and sometimes murder. UNICEF produces an annual report, The State of the World's Children, which goes a long way in drawing attention to the universal plight of children with physical and mental disability. Few countries have reliable information on how many of their citizens are children with disabilities, but countries like Pakistan, sadly, are at the bottom of the league table in this respect. Having said this, I would like to state that on my many trips to Pakistan, and I do travel a great deal in my work, the people of Pakistan have welcomed me into their houses. And I'm talking about palatial residences and also houses that are strewn that are made of mud and straw with dirt floors that are impeccably tidy and clean, more so than my own place where I live in London, may I just add. But I know that the will of the people in Pakistan is there to improve the projectile of disabled children, very much so. And I know that if the politicians perhaps, well, I should get into trouble if I say more, but let us just say that if the political will is there one day, I look forward to the politicians of Pakistan embracing the fact that disabled children are equal children and should be treated thus. Having visited the last time in May 2005 to the village, to Jhok and in Jang province, I was shocked and heartbroken, and honestly, it brings tears to my eyes. That's me in the middle. I was crying there, but even to think about that brings tears to my eyes. It truly does, because these children were carried. Many of them were carried by their parents because they couldn't walk. There were girls and there were boys, and they came up, and I was just privileged for them to come up and greet me and say hello to me. And we've arranged for many of them to have some kind of schooling, and we're endeavoring to raise the profile of Chalk Aid, and we're endeavoring to get everyone here to contribute pence
to pounds, it would be all very helpful for us. I'd like to say nearly finally that we have, as trustees, we have Professor Victoria Goddard, who's unable to be here tonight, and Nubuela, who is a police officer, and also Keith Bennett, who's a journalist and is often, like myself, away. Since inception, the center in Lalian has been overseen by Mushtaq Lali, who's a secondary school teacher and also a former district education officer. Our ongoing imperative is to keep Jhok Aid's basic services up and running. Our aim for the future is to expand the services we provide. We need your help. Thank you for your generosity in attending this event tonight. All donations welcome. Thank you. Thank you. Thank you very much, Saundra. Saundra has not visited once, she has visited at least 4 times. And as she said, while she was giving small gifts to those children, she could not stop crying. And when I asked her to say a few words, she said, I can't. So thank you for saying a few words on behalf of those disabled children. We are very lucky because in South London, usually nobody from High Commission come, because High Commission is on the other side of the river. I live on the other side of the river. Saundra and many of us live on the other side of the river. When we cross the river, you think you are going to a Pardes. So आज हम आपके पास परदेश में आए हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2 मिनट और। आज एक और परदेसी हमारे साथ मौजूद हैं जो हाई कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिज एक्सीलेंसी की अपॉलॉजी वो खुद बताएंगे हमें। ये लायलपुर से हैं, जो मेरे गांव से तकरीबन चंद मील के फासले पे है। मैं उसको अब भी लायलपुरी कहता हूँ क्योंकि मुझे लायल से प्यार है। तो मैं बुलाता हूँ, 3 PhD की हुई है, आजकल हाई कमीशन में पासपोर्ट काउंसिल सारे सेक्शन को ये रन करते हैं, बहुत पॉपुलर ऑफिसर हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाऊंगा डॉक्टर इसरार हुसैन साहब को कि वो आए और चंद अल्फाज झोक एड के बारे में कहें। हमारा जो पहला इवेंट हाई कमीशन में हुआ था वो भी इन्होंने होस्ट किया था। डॉक्टर इसरार हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ उस बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और मुकम्मल इंसान बनाया ताकि हम लंदन की खूबसूरत हवाओं में, खूबसूरत मौसम में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जनाब मुश्ताक लाशारी साहब एंड जोक एड प्रोजेक्ट की रेस्ट ऑफ द टीम, मेरे हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन साहब और अजीज़ान गिरामी ख़वातीन व हज़रात, वेरी गुड इवनिंग टू यू। मुझे ये क्या कहूँ कि एक ख़ास मौका मिला कि जब लाशारी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहला इवेंट जो हाई कमीशन में है वो हमने इकट्ठे किया और जोक एड प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। और मैं समझता हूँ कि गो के हुकूमत पाकिस्तान वहाँ डेफ एंड डम बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को सरकारी स्कूल हैं जिनमें दाखिला दिया जाता है, तालीम दी जाती है, लेकिन अगर हम अपनी आबादी के एतबार से देखें तो उनकी तादाद बहुत कम है। जो फिज़िकली डिसेबल बच्चे हैं, जैसे कोई पोलियो की वजह से मौजूद हो गया, जब पैदाइशी तौर पे मौजूद है, तो वो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं। और अगर वो किसी गांव में रह रहे हों तो वाकई उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो 2 मील 3 मील, जैसे लाशारी साहब फरमा रहे थे, उसको ट्रैवल करके या बसेस यूज़ करके जैसे हाँ वहाँ हमारे आम होता है वो जाएं। तो इस लिहाज से मैं इनको मुबारक देता हूँ और ये वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है मगर उसको वक्त लगेगा वो काम मुकम्मल करने में, उस काम में न सिर्फ ये हुकूमत का साथ दे रहे हैं बल्कि एक कॉग्निजेंस यानी शऊर पैदा कर रहे हैं अवाम में कि इन बच्चों का भी उतना ही हक है जितने हमारे यहाँ नॉर्मल पैदा होने वाले बच्चे और बच्चियों का है। तो इस बात के लिए आई वुड लाइक यू टू गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज।
Dr. Sar, Mushtaq, Lasharie, Saundra, and the trustees of Jhok project. It is really a pleasure for me to be here with you this evening, coming across the river from a faraway place. It was worth coming here because I see so many women and men gathered together here with children to help Lasharie in his mission, which is surmounting, enormously great mission, which we need more of his people like him, people who could trailblaze, who could really create awareness among the people for the people who are children who are less privileged, who cannot acquire education in a country like Pakistan, where education already is in stress. With these words, I would like to request everybody here to give in the way of Jhok, because we must remember, the more we give for charity, the more we give for the welfare of our people and children especially who are deprived, the greater God will consider and greater God will give us. With these words, I congratulate Lasharie, Saundra and others, trustee of the Jhok, for having organized this function. I know Lasharie since, I think, 1994, and before that too, but I have been associated with him. He has got a lot of stamina to carry on various projects, various missions, human rights especially, third world solidarity, and all these put together make him an enormously big man. With these words, I welcome you and I thank you all for having joined us, and which I'm sure that you will contribute immensely to his cause. Thank you. साहब कहाँ खुल गया। इससे पहले कि आप लोग खाने की तरफ जाएं, और दो ये आपने देखा है बूफे हैं, बड़े आराम से जाइएगा, खाना बहुत है, बड़े आराम से खाइएगा, क्योंकि उसके बाद जब आप पेट भर लेंगे तो फिर आपको रूह की ग़िज़ा भी मिलेगी। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट रोशन आरा, मुन्नी, इरफान और रजब अली साहब, जो रजब अली साहब स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पे आए, तो एक उनके लिए ज़बरदस्त ताड़ियाँ और वेलकम। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आइए खाना खाएं, मैं अपने जर्नलिस्ट जो साथी आए हुए हैं यहाँ पे, जंग के आसिफ डार साहब हैं, ये अखबार निकालते हैं हमारे तारिक साहब, ये हमेशा बूढ़ा हो रहा हूँ, शुएब शेख साहब बैठे हैं यहाँ पे, और दोस्त जिन लोगों ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, उनको, डॉक्टर साहब को, वाजिद साहब को और सांड्रा को, कैन आई इनवाइट देम टू कम हियर टू हैव ए ग्रुप फोटो विद आजम, शाहनवाज, खालिद साहब, मेरा ख्याल नवीद साहब नहीं आए, बीना हाल वाले, जवाद रजा साहब, और स्पेशल थैंक्स टू प्राइम होम जिन्होंने सपोर्ट किया इस फंक्शन को, और सदीक उस्मान साहब एज वेल, एंड मैनी अदर्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मलक शिराज, आई एम सॉरी, चूँकि आई थिंक यू हैव रिटन, वो जैसे कहते हैं ना जी के लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो शिराज साहब, मोहम्मद शिराज साहब, थैंक यू वेरी मच। कैन आई आस्क दीज शाहनवाज साहब, आजम साहब, खालिद साहब और नवीद साहब, if they are here, to come here with Wajid साहब and Israr साहब and Saundra Satterlee to have a group photo. Everybody else, please have your food. It is there and eat it and then.